की भी नहीं बचेगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये आपको विस्तार से बताएं उससे पहले कई अहम ब्रेकिंग न्यूज हमारे पास है। पहली बड़ी खबर, उज्बेकिस्तान में बड़े युद्ध की तैयारी की जा रही है। कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान की ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल हो रही है। कैल्कन 2023 मिलिट्री ड्रिल में शक्ति प्रदर्शन, ताशकंद के आंग्रेन माउंटेन पर युद्धाभ्यास किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह की वॉर प्रैक्टिस इस वक्त चल रही है। ताशकंद के आंग्रेन माउंटेन पर ये युद्धाभ्यास किया जा रहा है बड़े पैमाने पर। कैल्कन 2023 मिलिट्री ड्रिल में कैसे शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल है जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर, अवदीवका में रूसी फोर्स का भीषण अटैक हो गया है। रूस की आर्म्ड फोर्स ने थर्मल माइन से ये हमला अंजाम दिया। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं अवदीवका से। बाखमुत के बाद अवदीवका में थर्मल बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है और जिससे बड़े पैमाने पर तबाही मची हुई। और अगली बड़ी खबर, स्पेन में क्रैश हो गया है अमेरिकी फाइटर जेट। जी हां, एयर शो के दौरान यह बड़ा हादसा हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। F-18 क्रैश में बाल बचा पायलट, ये जानकारी सामने आ रहा है। ये है पायलट की जान किसी तरह से बच गई है। एयरबेस से उड़ान भरते ही ये बड़ी दुर्घटना हो गई। एयर शो के दौरान F-18 क्रैश हो गया लेकिन पायलट ने अपनी जान बचा ली। ये तस्वीरें आपने देखी, विभत्स तस्वीरें हैं और ये बता रही हैं कि ये पूरा एक्सीडेंट किस तरह से हुआ, किस तरह से F-18 अमेरिकी फाइटर जेट क्रैश हो गया। एयर शो चल रहा था और उसी दौरान ये जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ। F-18 क्रैश हो गया लेकिन राहत की बात बस ये रही कि पायलट की जान बच गई। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, इस बड़े हादसे से जुड़ी दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एयरबेस से उड़ान भरते ही कैसे ये बड़ी दुर्घटना हुई है और F-18 फाइटर जेट क्रैश हो गया। और स्पेन में ये जो अमेरिकी F-18 क्रैश हुआ है, इसकी तस्वीरें आपको हमने दिखाई। मिलिट्री एग्जीबिशन के दौरान अमेरिकी F-18 क्रैश हुआ। क्रैश से ठीक पहले पायलट इजेक्ट करने में सफल रहा और यह राहत की बात रही। उड़ान भरते ही नोज के बल नीचे आने लगा फाइटर जेट। जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा, क्रैश वाली जगह पर आग का गोला उठता दिखता है, गुबार उठता दिखता है। पायलट को चोटें आई हैं लेकिन उसकी जान को कोई खतरा नहीं है, उसकी जान बच गई। स्पेन के ज़रागोज़ा एयरबेस पर यह बड़ी दुर्घटना हुई है जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। ज़रागोज़ा एयरबेस का इस्तेमाल अमेरिका करता रहा है और वहीं पर यह F-18 फाइटर जेट क्रैश हुआ है। वॉर जोन में यूक्रेनी पलटवार का एक बहुत घातक वीडियो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ट्रेंच में छिपे रूसी सैनिकों पर ड्रोन के जरिए कैसे हमला बोला गया, अब आप ये देखिए। यूक्रेनी फोर्स ने ड्रोन से ग्रेनेड अटैक अंजाम दिया है। तो यही वो ट्रेंच है जो इस वक्त आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर। इसमें रूसी सैनिक छिपे हुए बैठे थे और उन पर घात लगाकर इस बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। मदद ली गई है ड्रोन की।
और वॉर जोन में यूक्रेनी फोर्स का जबरदस्त एक्शन नजर आया है। रूसी ठिकानों पर रॉकेट से जोरदार हमला बोला गया। ग्रेनेड लॉन्चर के जरिए घातक अटैक अंजाम दिए गए। कैसे, तस्वीरों में आप देखिए। और अगली बड़ी खबर, कीव पर लगातार एयर स्ट्राइक कर रही है रूसी सेना। कीव पर रूसी फोर्स का घातक ड्रोन अटैक हुआ है। एक दिन में 18 शाहेद ड्रोन से हमलों को अंजाम दिया गया है। रूसी ड्रोन्स को मार गिराया गया, ये यूक्रेनी डिफेंस फोर्सेस दावा कर रही हैं। पूरे कीव में एयर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। वॉर सायरन किस तरह से बज रहे हैं आप सुन सकते हैं। तो देखिए, बड़ा सवाल यह है कि रूस का मिशन कीव कितना कामयाब होता नजर आ रहा है। मई महीने में 11 बार कीव पर हमला किया गया है। रूस ने ड्रोन और मिसाइल से कीव पर हमला किया है। कीव पर मई महीने में 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल अटैक हुए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बार बार कीव को किस तरह से धराशायी करने की कोशिश की जा रही है। ज्यादातर रूसी ड्रोन मिसाइलें इंटरसेप्ट की गई। एक बार भी कीव को बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा पाया रशिया। यह सबसे बड़ी बात है। पश्चिम से मिले डिफेंस सिस्टम कीव के लिए कवच बनते हुए सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं और यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा कमोडोर जीजे सिंह साहब हमारे साथ बतौर डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं और अचल मल्होत्रा साहब पूर्व राजदूत हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जीडी बख्शी साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बार बार कीव को नेस्तनाबूद करने की कोशिश रशिया की तरफ से की जा रही है, लेकिन डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि कीव का अभी तक बाल बांका नहीं कर पाया है रशिया। इसे कैसे देखते हैं आप? नहीं, मैं नहीं समझता कि बाल बांका नहीं हुआ है। जहां तक रशियंस है, उनका क्लेम है कि एक पेट्रियट मिसाइल बैटरी को वो भारी नुकसान पहुंचा चुके हैं, ध्वस्त कर चुके हैं। और ज़्यादातर उनका जो इनिशियल अटैक्स में यही उनका कोशिश रही है कि वह इनके जो एयर डिफेंस मिसाइल्स हैं, सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल जो भी अलग अलग किस्म के हैं, उनको एग्जॉस्ट कर दें उनका स्टॉक, ताकि जब इनके मेन हमले, इनके मेन स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव के पहले होने हैं, तब तक इनके पास कुछ बचा नहीं रह जाएगा। क्योंकि इनके पास जो नंबर ऑफ सरफेस टू एयर मिसाइल्स है वो फाइनाइट है। तो आपको देखना पड़ेगा कि ये स्ट्रैटेजी ये रही है कि जो ईरानियन ड्रोन्स वो बहुत सस्ते हैं, उनका कोई खास घातक वॉरहेड भी नहीं है, लेकिन वो मास्क करते हैं। जबकि आप क्रूज मिसाइल्स और टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक कर रहे हैं, उनको मास्क करते हैं, क्योंकि आपको ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है रडार पर कि आपको बहुत आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा रडार पे कि ये शाहिद ड्रोन है या ये क्रूज मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइल है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जानकारी मिल रही है जीजे सिंह साहब कि मई महीने में ही, सिर्फ अगर मई महीने की बात करें तो 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल अटैक कीव को निशाना बनाकर किए गए, लेकिन रूस अपने इरादों में सफल नहीं हो पाया। इसे क्या कीव की, यूक्रेन की बड़ी कामयाबी माना जाए? जी हाँ, क्योंकि अगर देखा जाए कि क्यों रशिया इतना कीव के ऊपर फोकस कर रहा है, क्यों इतने अटैक कर रहा है, जैसे आपने बताया 300 प्लस हुए हैं और हर तरह का जो उसके पास असला है वो यूज कर रहा है, वो ये है कि अगर कीव का फॉल होता है, फॉल ऑफ कीव बिफोर रशियन फोर्सेस, तो ये एक ज़ेलेंस्की की, जहां यूक्रेन की हार मानी जाएगी। जब कैपिटल फॉल हो जाती है तो देश ही फॉल हो जाता है। मगर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है उनके पास। उनके पास ब्रिमस्टोन है, नेसहम है, आयरिस है, और S-300 भी है और एस्प्राइट भी है। एक्सक्यूज मी, ये काफी तरह के उनके पास
ये सिस्टम आ चुके हैं एयर डिफेंस के लिए। इसीलिए जो मैं समझता हूं कि बेशक वो अपनी पूरी कोशिश रशिया कर रहा है कि इसको गिरा दिया जाए, मगर ये भी पूरे अलर्ट है और पूरी तैयारी में है। इनका जो डिफेंसिव सिस्टम है वो काफी कारगर है। इनके काफी बंकर्स में लोग अपना मतलब बचाव कर लेते हैं, रिफ्यूज ले लेते हैं, और ये काफी हार्डेंड हो चुके हैं। पिछले 15 महीने से वॉर चल रही है, तो इसके अंदर ये लोग सब जो दाव पेच है रशिया के, जो उसके तंत्र मंत्र है, जंतर है, वो सबके पचाए ना इनको। तो इसलिए गिराना इतना आसान नहीं होगा, इतना आसान नहीं होगा। कीव का फॉल इतना आसान नहीं होगा। ज़ेपोरिजिया में रूसी रक्षा मंत्री का दौरा हुआ है। रूसी कब्जे वाले इलाके में पहुंचे सर्गेई शोइगु। जी हां, फ्रंटलाइन पोस्ट में तैयारियों का शोइगु ने जायजा लिया है। फ्रंटलाइन में रूसी सैनिकों से मिले सर्गेई शोइगु। ये बहुत इंपॉर्टेंट दौरा है। ज़ेपोरिजिया में सर्गेई शोइगु का पहुंचना कई मैसेज देने की कोशिश माना जा रहा है। और अगली बड़ी खबर, सिलसिलेवार धमाकों से दहला रूस का बेलगोरोद। रूसी इलाके बेलगोरोद में कई जगहों पर धमाके हुए हैं। शेबेकिंस्की में धमाके के बाद आग की लपटें उठी। धमाकों के पीछे यूक्रेनी फोर्स का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। और अब अगली बड़ी खबर का रुख करने जा रहे हैं। रूस में एक और संदिग्ध ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है। ट्रांसबैकल रेलवे लाइन पर बड़ी दुर्घटना घटी है। गुड्स ट्रेन के 12 वैगन पटरी से उतर गए। रूस में एक के बाद एक इस तरह के ट्रेन हादसे सामने आ रहे हैं। ट्रेन हादसों के पीछे जताई जा रही है साजिश की आशंका, और इस बड़े हादसे के बाद भी एक बार फिर यही आशंका जताई गई। तो देखिए किस तरह से कीव को गिराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बाखमुत के बाद महाविनाश तय है, यह भी कहा जा रहा है। बाखमुत पर कब्जा, लेकिन इसके आगे क्या, अब इस पर करते हैं बात। बाखमुत पर जीत का रूस ने आधिकारिक दावा कर दिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बाखमुत अब आजाद है, यानी रूस के कब्जे में है। वैगनर ग्रुप ने पूरे बाखमुत पर कब्जा किया। रूस का दावा, 292 दिन की लड़ाई के बाद बाखमुत पर रूस का पूरा कंट्रोल काबिज हो गया है। वैगनर ग्रुप ने बाखमुत में रूस का झंडा किस तरह से लहरा दिया है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पूरा शहर बर्बाद हो चुका है, वीरान हो चुका है, शमशान में तब्दील हो चुका है, लेकिन वैगनर फोर्स के जवान यहां पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, रूस का झंडा लहराते नजर आ रहे हैं। और देखिए बाखमुत पर कब्जे के बाद वैगनर फोर्सेस जश्न मना रही है। हवा में फायरिंग कर बाखमुत में जीत का ऐलान कर दिया गया है। वैगनर ग्रुप के कब्जे में बाखमुत का पूरा इलाका है, यह दावा किया जा रहा है। ये देखिए ताबड़तोड़ फायरिंग करके, हवाई फायरिंग करके जश्न कैसे मना रहे हैं वैगनर फोर्स के जवान, ये आप देख सकते हैं। झंडे लहराए जा रहे हैं वैगनर फोर्स के पूरे बाखमुत में, और बताने की कोशिश ये कि पूरा बाखमुत अब हमारा है, रूस का है। और बड़ी बात यह कि थम नहीं रहा बाखमुत में वैगनर लड़ाकों का जश्न। शैंपेन के साथ वैगनर लड़ाकों ने जीत का जश्न मनाया। ये देखिए कुछ और तस्वीरें, नई तस्वीरें हमारे पास आई हैं जो बाखमुत से हम आपको दिखा रहे हैं। बाखमुत में करीब 47,000 वैगनर लड़ाके मौजूद हैं, और इस बड़ी जीत के बाद कैसे जश्न मनाया जा रहा है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो ये अपने आप में बड़ी खबर। वैगनर ग्रुप जश्न मनाता हुआ नजर आ रहा है। 292 दिन की लड़ाई के बाद बाखमुत पर रूस का नियंत्रण, वैगनर ग्रुप के कब्जे में बाखमुत का पूरा इलाका, और बाखमुत में लगातार हम देख रहे हैं वैगनर लड़ाकों के जश्न की तस्वीरें सामने आ रही है। कहीं हवाई फायरिंग की जा रही है, कहीं शैंपेन की बोतलें खोली जा रही हैं, और दुनिया को यह बताया जा रहा है कि पूरा बाखमुत अब हमारा है। अचल मल्होत्रा साहब, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि ये वॉर जोन का अब तक का सबसे बड़ा डेवलपमेंट है, पूरा बाखमुत रूस के कब्जे में चला जाना, ये कितनी बड़ी जीत है पुतिन की? देखिए समीर, एक लिहाज से देखा
बाखमुत, जिसके कंट्रोल के लिए जो लड़ाई चल रही थी पिछले शायद 224 दिन, वागनर ग्रुप के चीफ ने भी कहा कि 224 दिन के ऑपरेशन के बाद ये हमारे कंट्रोल में आया है जी। तो अपने आप में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक शहर को कब्जा करने में अगर रशिया को 224 दिन लगे हैं तो ये इस बात को भी दर्शाता है कि आने वाले वक्त में अगर किस गति पे ये युद्ध आगे बढ़ने वाला है। तो इस समय मुझे लगता है कि रशिया की प्रायोरिटी ये है कि जो भी इलाके उसके पार्शियल या फुल कंट्रोल में आ गए हैं वहाँ अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करें और ये इंश्योर करें कि ये दोबारा यूक्रेन के हाथ में नहीं चले जाए। और यूक्रेन की जाहिर है कोशिश ये है कि यूक्रेन की धरती से जहां तक हो सके वो रशिया को बाहर खाली रही। तो और इस उठापटक में ना रशिया पीछे हट रहा है, ना वेस्ट, ना अमेरिका जो है पीछे हट रहा है यूक्रेन को सपोर्ट करने में। तो आने वाले दिन में जो हम पिक्चर विजुअलाइज कर रहे हैं यहाँ बैठ के, वो तो यही है कि आने वाले महीनों महीनों शायद सालों साल ये लड़ाई चलती रहेगी जब तक कोई बीच पेचाप नहीं होगा या कोई निर्णायक उस पोजीशन पे ये युद्ध नहीं पहुंच जाएगा। तो निर्णायक पोजीशन, निर्णायक क्षण कब आएगा? क्या फिर लड़ाई को इतना बढ़ा दिया जाएगा कि वो सरेंडर करने की नौबत आ जाए यूक्रेन की? तो क्या फिर वो इसको अमेरिकन और वेस्टर्न पावर्स जो हैं वो आसानी से पचा पाएंगे इस बात को? क्योंकि उन्होंने भी इसे प्रेस्टीज इशू बना रखा है और ये बार बार कह रहे हैं। अभी हाल ही में भी उन्होंने G7 लेकिन अच्छा सर, बाखमुत को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि इससे पहले कई जगहों पर इसी तरह झंडे लहराए गए, बाद में कब्जा रूस ने खुद ब खुद छोड़ दिया। बाखमुत के साथ क्या ऐसा होने वाला है या रूस यहां पर जमकर रहने वाला है, बाखमुत को कब्जे में लेकर रहने वाला है? नहीं, मुझे लगता है कि अब बाखमुत जो इतनी जद्दोजहद के बाद आया है वो उसे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये वागनर ग्रुप ने भी इसे एक अपनी प्रेस्टीज इशू बना लिया था। और एक स्टेज पे कुछ ऐसी खबर भी आ रही थी कि वो मॉस्को से नाराज था कि आप हमें इनफ सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, इनफ वेपन्स नहीं दे रहे हैं, और कई बार येवगेनी प्रिगोजिन ने बाकायदा खुलेआम सबके सामने इस नाराजगी का इजहार भी किया। इस बीच 4 अहम तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जो वॉर जोन से सामने आ रहा है। इतने महीनों की जंग के बाद बाखमुत पर रूस का पूरी तरह से कब्जा हो गया है। वैगनर चीफ की बधाई सामने आ गई है। बिल्डिंग्स पर किस तरह से देखिए कब्जा कर लिया गया है, वहां पर नए झंडे लहरा दिए गए हैं। टैंक पर चढ़कर कई जगहों पर वैगनर फोर्सेस के जवान जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं हवाई फायरिंग हो रही है, कहीं शैंपेन की बोतलें खुल रही हैं, कहीं नाचते गाते वैगनर्स नजर आ रहे हैं। ये 4 तस्वीरें देखिए, बाखमुत के इस वक्त के हालात कैसे हैं ये आपको पता चल जाएगा। और आइए बाखमुत की ये जो पूरी वॉर हुई इसकी टाइमलाइन अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। 1 अगस्त 2022 को बाखमुत की लड़ाई शुरू हुई थी और पोपासना से बाखमुत की ओर रूसी लड़ाकों को भेजा गया। अक्टूबर 2022 वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को बाखमुत वॉर की जिम्मेदारी दी गई। येवगेनी प्रिगोजिन को यहां पर भेजा गया, उनकी फोर्स को भेजा गया। मार्च 2023 बाखमुत का नदी पर वैगनर ग्रुप ने कब्जा किया। यह भी एक बड़ा डेवलपमेंट था। 20 मई 2023 वैगनर ने पूरे बाखमुत पर जीत का दावा कर दिया है और व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें जीत की मुबारकबाद दी है। बाखमुत पर वैगनर कमांडर व्लादिमीर रेजिन का बड़ा दावा। यूक्रेन के 35,000 सैनिकों ने बाखमुत छोड़ दिया है, ये वैगनर फोर्सेस की तरफ से दावा किया जा रहा है। चेसिव यार से जान बचाकर भागे यूक्रेनी सैनिक, ये वैगनर फोर्स की तरफ से किया जा रहा है दावा। और अगली बड़ी खबर बाखमुत से ही जुड़ी। बाखमुत के बाद पूरे डोनेट्स्क पर अब कब्जे की तैयारी में है रशिया। क्रेमेटोरस्क और स्लोवियांस्क पर हमला तेज कर सकता है रशिया, ये जानकारी सामने आ रही है। स्लोवियांस्क की ओर बढ़ सकती है रूसी सेना। डोनेट्स्क पर कब्जे के लिए नए टारगेट तय कर लिए गए हैं। सीधे तौर पर यह स्ट्रैटेजी सामने आ रही है कि बाखमुत पर कब्जे के बाद भी रूसी सेना रुकने वाली नहीं है।
तो देखिए, हो चुकी है बाखमुत विजय और डोनेस पर कब्जा तय बताया जा रहा है। रूस का कंट्रोल देखिए, बाखमुत विजय के बाद रूस का कंट्रोल, यहां पर यूक्रेनी फोर्स मौजूद है और संघर्ष जारी है। ये मैप के जरिए हम आपको पूरी स्थिति बताने की कोशिश कर रहे हैं। बाखमुत पर कब्जा हो चुका है और अब इसके आगे अगर रशियन फौज बढ़ती है तो कौन कौन से इलाके उसके निशाने पर होंगे, ये हम आपको बता रहे हैं। क्रेमेटोरस को और इसके अलावा स्लोवियांस्क, इन पर सबसे ज्यादा खतरा अब सीधे तौर पर मंडरा रहा है, क्योंकि बाखमुत के बाद इन दो शहरों का नंबर सबसे ऊपर है। रूस का कंट्रोल बाखमुत में नजर आ रहा है। यूक्रेनी फोर्स कई जगहों पर यहां पर मौजूद है और बाखमुत से पूरी तरह से यूक्रेनी फोर्स को हटाया जा चुका है। जो 45,000 जवान यहां पर बचे थे वो यहां बाखमुत छोड़कर भाग चुके हैं, यह दावा किया जा रहा है। हमारे साथ जीजे सिंह साहब मौजूद हैं। जीजे सिंह साहब, अब कहा यह जा रहा है कि क्रामेटोरस्क और स्लोवियांस्क अगला निशाना हो सकते हैं रशिया का। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं कि अब रशियन फौज अवदीवका की तरफ आगे बढ़ेगी। आपको क्या लगता है, क्योंकि ऐसा तो साफ नजर आ रहा है कि रुकने वाला मामला यहां पर नहीं है। देखिए, एक ये वॉर चला हुआ है। वॉर जो होती है कई बैटल्स की होती है, जैसे कि हमने अपने 71 में देखा था, बैटल ऑफ लोंगेवाल, बैटल ऑफ पुंछ, बैटल ऑफ छम, बैटल ऑफ खेमकरन। ये बैटल्स कही जा सकती हैं कि बैटल ऑफ बाखमुत हुई है, बैटल ऑफ दोनास हुई है। दोनास के अंदर हमने देखा है कि पहले भी रशिया ने कब्जा किया था, पर फिर यूक्रेन ने चक्के को उल्टा घुमा दिया, उसको दोबारा ले लिया और अभी फिर रशिया ने बाखमुत पर कब्जा कर दिया है। बिल्कुल वो अब इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, मगर कितनी देर तक सस्टेन कर पाएंगे ये देखने की आने वाला ही समय बताएगा। इस टाइम कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये जो 45,000 आप जो कह रहे हैं कि फौजी उन्होंने विड्रॉ कर लिए हैं, ये एक टैक्टिकल मूव भी हो सकती है कि टैक्टिकली उन्होंने पीछे हटे हैं, क्योंकि वॉर इलाके को छोड़ना, इलाके के ऊपर कब्जा करना, अपनी फौज को दूसरी तरफ करना, ये सभी स्ट्रैटेजी के एक पार्ट होते हैं। तो मैं समझता कि हमें अभी कुछ समय तक देखना पड़ेगा, वॉच वेट एंड वॉच की सिचुएशन रखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी ये कहना कि ये उनके पूरे कब्जे में आ चुका है, मैं समझता हूँ जब तक पूरी वॉर खत्म नहीं होती, इसको कहना अभी मैं ठीक नहीं समझता कि ये जो रशिया है ये आगे बढ़। ठीक है, ठीक। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बाखमुत को लेकर एक बहुत बड़ा बयान सामने आ रहा है। बाखमुत में 1 लाख से ज्यादा रूसी मारे गए, ये अमेरिका बताने की कोशिश कर रहा है। 1 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए, ये कह रहे हैं बाइडेन। देखिए, बाखमुत पर जीत की पुतिन ने दी है बधाई। वैगनर ग्रुप और रूसी फौज को व्लादिमीर पुतिन ने बधाई दी है। बाखमुत जंग में शामिल लड़ाकों का सम्मान होगा, यह ऐलान कर दिया गया है क्रेमलिन की तरफ से। राजकीय सम्मान के लिए सिफारिश की जाएगी, ये क्रेमलिन का आधिकारिक बयान। बाखमुत जंग में शामिल लड़ाकों का सम्मान होगा। तो देखिए, बाखमुत पर कब्जा ये अपने आप में बहुत बड़ी एडवांटेज माना जा रहा है पुतिन के लिए, क्योंकि बाखमुत रणनीतिक सामरिक लिहाज से बहुत ज्यादा अहम था और अब इसके बाद पूरे डोनेस पर कब्जे की तैयारी है। पूर्वी हिस्से के इस शहर को खोने से अब पूरे देश को खतरा पैदा हो गया है। बाखमुत पर कब्जे की जंग करीब 11 महीने तक चली। 11 महीने की इस जंग में विजय हुई रूस की। रूस और यूक्रेन दोनों ने यहीं सबसे अधिक सैनिक गंवाए हैं और अब यह जानकारी अमेरिका की तरफ से दी जा रही है कि 1 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए अकेले बाखमुत में। युद्ध से पहले बाखमुत में 70,000 की आबादी थी। ये बड़ा डेटा सामने आया है। इस वक्त पूरा बाखमुत लगभग खाली हो चुका है, हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है, पूरा शहर शमशान में तब्दील हो चुका है। बाखमुत में कोई भी बिल्डिंग ऐसी नहीं है इस वक्त जो रहने लायक हो, सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका है। और अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। करीब 11 महीने की जंग में पूरी तरह बर्बाद हुआ बाखमुत। यूक्रेनी शहर बाखमुत में सही सलामत नहीं दिख रही कोई भी इमारत। बाखमुत की बर्बादी की भीषण तस्वीरें सामने आई हैं। खंडहर बन चुके बाखमुत में चारों तरफ दिखाई दिया सिर्फ धुआं ही धुआं। ये देखिए, बाखमुत की जो नई तस्वीरें सामने आई हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। शमशान सी
तस्वीरें नजर आ रही हैं बाखमुत से। जो ताजा तस्वीरें आई हैं वो बता रही हैं कि पूरा शहर कैसे वीरान हो चुका है। हर तरफ धुएं का गुबार नजर आ रहा है, कोई भी इमारत रहने लायक बची नहीं है, सभी लोग यहां से जा चुके हैं। और रूसी एयर डिफेंस का बहुत बड़ा दावा सामने आया है। यूक्रेन के स्टॉर्म शैडो मिसाइल को हमने मार गिराया, ये रूस दावा कर रहा है। पिछले 24 घंटे में 12 हाइमार्स मिसाइलें तबाह की गई। डोनेट्स्क, लुहांस्क में यूक्रेन की 18 ड्रोन्स भी तबाह कर दिए गए। ये रूस की तरफ से बड़े दावे किए गए। और देखिए उधर लुहांस्क में रूसी फौज का बड़ा एक्शन दिख रहा है। रूस ने टॉर्नेडो जी सिस्टम से हमला किया है। मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है रूस का टॉर्नेडो जी, और इसका इस्तेमाल वॉर जोन में कैसे किया जा रहा है ये देखिए। टॉर्नेडो जी से कैसे विध्वंसक वार किए जा रहे हैं। और वहीं अहम खबर बाखमुत पर रूसी दावों को यूक्रेन ने किया खारिज। बाखमुत मरिंका में भीषण जंग जारी है, ये यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है। यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स के जनरल स्टाफ का बड़ा दावा सामने आया है। बाखमुत समेत 4 इलाकों में 39 मिलिट्री क्लैश हुए। बाखमुत में रूस के मिसाइल अटैक हमने नाकाम कर दिए, ये दावा भी यूक्रेन की तरफ से किया गया है। तो देखिए बड़ा सवाल यही है कि क्या बाखमुत अभी भी बाकी है? यूक्रेन के इस दावे पर विश्वास किया जा सकता है क्या? बाखमुत को लेकर सबके अपने अपने दावे हैं। बाखमुत में हमें जीत हासिल हो चुकी है, यह रूस ने दावा कर दिया है। यूक्रेन देखिए क्या कह रहा है, बाखमुत की जंग अभी बाकी है, यानी उम्मीद अभी बची हुई है, यह यूक्रेन कह रहा है। वैगनर ने रूसी झंडा लहरा दिया और तस्वीरों में हम देख भी रहे हैं बाखमुत के तमाम इलाकों में रूसी झंडा लहराया गया है। इसके अलावा यूक्रेन यह कह रहा है कि हम तो वैगनर फोर्सेस को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, यानी अभी भी हार स्वीकार नहीं की गई है यूक्रेन की तरफ से आधिकारिक तौर पर। यूक्रेन के 35,000 सैनिक यहां से भाग गए हैं, रूस का दावा। यूक्रेनी फोर्स पलटवार कर रही है, यह यूक्रेन दावा कर रहा है, यानी ज़ेलेंस्की ने पूरी तरह से उम्मीद छोड़ी नहीं है, कम से कम आधिकारिक बयान में ऐसा नहीं लग रहा है। पूरे बाखमुत में वैगनर का कब्जा हो गया है। यूक्रेन कह रहा है 4 इलाकों में हमने तो रूसी हमले नाकाम कर दिए, हमारी सेना अभी भी लड़ाई लड़ रही है। कुपियांस्क में रूसी फोर्स का बड़ा हमला हो गया है। कुपियांस्क में यूक्रेन के हथियारों का गोदाम तबाह कर दिया गया। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा, पश्चिम के हथियार हमने तबाह कर दिए। कुपियांस्क पर रूस ने मिसाइल अटैक किया है। वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से जो हथियार दिए जा रहे हैं उन्हें लगातार रूस निशाना बना रहा है। हथियारों के गोदाम रूस के निशाने पर। और अगली बड़ी खबर, बाखमुत पर जीत के दावों के बाद और तेज हो गया है रूसी आक्रमण। रूस की आर्टिलरी यूनिट ने यूक्रेन में कर दिया है हमला। मस्टा एस और मस्टा बी से किया गया है जोरदार हमला। यूक्रेनी फोर्स के ठिकानों को बनाया गया है निशाना। तस्वीरें आपके सामने। और अगली बड़ी खबर खेरसोन से आ रही है। खेरसोन में रूसी एयरफोर्स का घातक हमला हुआ है। रूसी हमले में यूक्रेन के 20 सैनिकों की मौत का किया जा रहा है दावा। नीपर नदी के पास बिल्डिंग में छिपे थे यूक्रेनी सैनिक, 20 सैनिकों की जान गई है। खेरसोन के चेरेकेस्की इलाके में रूस का ये जोरदार हमला हुआ, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अगली बड़ी खबर, बाखमुत में वैगनर ग्रुप के कमांडर अलेक्जेंडर कुजनेत्सोव ने लहरा दिया है झंडा। अलेक्जेंडर ने वैगनर और फ्रांस का झंडा लहराया है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। बाखमुत के रिहायशी इलाके में वैगनर ने कब्जे का दावा किया है और अब जगह जगह झंडे किस तरह से फहराए जा रहे हैं, ये तस्वीरें सामने आई। अचल मल्होत्रा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अचल सर,
कहां तो G7 की बैठक में यह रेजोल्यूशन पास किया जा रहा है कि चीन रूस पर दबाव डाले कि रूस ये युद्ध जल्द से जल्द खत्म करे, लेकिन दूर दूर तक ऐसे कोई आसार तो नजर आ नहीं रहे। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। चाइना ने अपना एक 12 पॉइंट एक प्लान रखा था जो शुरू से ही एक नॉन स्टार्टर रहा, और उस पर रिस्पांस भी जो अमेरिका की तरफ से आया था वो बहुत ही ल्यूकवार्म था पूरे वेस्ट की तरफ से। और जब उन्होंने देखिए उसमें बॉटम लाइन साहब जब इतनी मुश्किल रख देते हैं तो फिर बात आगे हो नहीं सकती। अमेरिकन वेस्टर्न जो यूक्रेन के बिहाफ पे बोल रहे थे कि उन्हें सीज फायर नामंजूर है, जब तक नहीं मंजूर, जब तक रशिया विड्रॉ करके वापस नहीं चला जाता। और रशिया ये कंडीशन मानने के लिए तैयार नहीं है। आप किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, अक्सर होता यही है कि कॉन्फ्लिक्ट के दौरान पहली कोशिश ये रहती है कि सीज फायर कराया जाए, लड़ाई बंद हो, और फिर एक कोई प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए जिसपे दोनों साइड्स बैठ के विद मीडिएशन और विदाउट मीडिएशन बाय थर्ड पार्टी उसके ऊपर बातचीत करें। जैसा कि उस समय भी हुआ था जब क्रीमिया में 2014 में हुआ था, तो उसके बाद भी एक नॉर्मंडी फॉर्मेट में बातचीत शुरू हुई थी। नतीजा कुछ नहीं निकला, वो अलग बात है जी। अजरबैजान अर्मीनिया का भी सालों साल चलता रहा, फॉर्मेट बना, उस पर बातचीत होती रही, इसका मिन्स्क ग्रुप बना, लेकिन बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला, ये अलग चीज हो जाती है। लेकिन फायदा ये होता है कि लड़ाई बंद हो जाती है, आगे जो जान और माल का नुकसान है वो रुक जाता है, और वो एक स्टैंड स्टिल सा हो जाता है, फिर वो एक आप कह लीजिए फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। एक आशंका और जताई गई है कि आने वाले वक्त में क्या यूक्रेन को F-16 भी मिलने जा रहे हैं। F-16 पर फाइनल वार्निंग क्या है ये जरा आपको बताएंगे, क्योंकि इसके आसार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से F-16 दे दिए जाएं यूक्रेन को। बाखमुत में यूक्रेन के अज़ोव लड़ाकों पर अटैक हो गया है। इस बीच अहम खबर, रूसी फोर्स की स्प्रेड गार्ड्स ब्रिगेड ने यह हमला किया। रूसी फोर्स ने यूक्रेन के 2 BTR-4E व्हीकल्स तबाह कर दिए। और अगली बड़ी खबर F-16 से जुड़ी। F-16 पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का बहुत बड़ा बयान आ गया है। रूस की जमीन पर F-16 का इस्तेमाल नहीं होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बाइडेन को दिलाया भरोसा। यूक्रेन को F-16 मिलने की संभावना बढ़ी। और F-16 को लेकर रूस और पश्चिम में तनाव देखिए बढ़ता नजर आ रहा है। यूक्रेन को F-16 देने पर रूस ने गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दे दी है। अमेरिका और सहयोगियों पर लगाया युद्ध को भड़काने का आरोप। देखिए ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर F-16 मिल गए यूक्रेन को तो इसका अंजाम क्या होगा? इस सवाल के साथ मैं अपने मेहमानों का रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले अहम जानकारियां। F-16 बाद में आएगा, विध्वंस अभी कराएगा। यूक्रेन को F-16 देने के फैसले पर रूस आग बबूला नजर आ रहा है। यूक्रेन को F-16 देने के बड़े गंभीर नतीजे हो सकते हैं, यह कह दिया गया है। F-16 देने का फैसला युद्ध को भड़काने वाला है। पश्चिमी देशों से युद्ध भड़काने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। रूस ने 2 टूक कह दिया है। रूस के पास टारगेट हासिल करने के कई रास्ते हैं। यूक्रेन को F-16 देने की घोषणा कर चुका है अमेरिका, और रूस के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ये सीधी धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं, अंजाम भुगतने के लिए रहो तैयार। और अमेरिका के लिए भारी पड़ सकता है यूक्रेन को F-16 देना। दांव पर होगी सबसे खतरनाक अमेरिकी फाइटर जेट की साख। F-16 को रूस दे सकता है विध्वंसक जवाब। F-16 की टेक्नोलॉजी भी रूस के हाथ जाने का खतरा बढ़ता दिख रहा है। तो यूक्रेन में F-16 की तैनाती यूएस पर पड़ेगी भारी। ये देखिए खतरा नंबर 1, साख बिगड़ने का खतरा बढ़ता नजर आ रहा है, और टेक्नोलॉजी चोरी का खतरा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो खतरे तो कई हैं। यूक्रेन में F-16 जेट्स को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। F-16 को एयरफील्ड के साथ साथ एयर कॉम्बैट में भी कड़ी चुनौती मिलेगी। जी हां, F-16 विमान सीधे सीधे अमेरिकी एयरफोर्स की साख से जुड़े हुए हैं।
F-16 दशकों से अमेरिकी एयरफोर्स का बैकबोन माना जाता रहा है। F-16 की टेक्नोलॉजी रूस के हाथ जाने का भी खतरा होगा। और अगली बड़ी खबर, 4 महीने में F-16 का इस्तेमाल कर सकते हैं यूक्रेनी पायलट्स। 4 महीने में पूरी हो सकती है F-16 उड़ाने लायक ट्रेनिंग। यूक्रेन को F-16 देने के फैसले के बाद पेंटागन का यह बड़ा बयान सामने आया है, यानी 4 महीने में यूक्रेनी पायलट को F-16 चलाने के लिए ट्रेन कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है जो कई सवालों का जवाब दे रही है। 4 महीने में F-16 पर यूक्रेनी पायलट्स यूएस एयरबेस में ट्रेनिंग ले रहे 2 यूक्रेनी पायलट्स की रिपोर्ट सामने आ गई है। यूएस एयरबेस में इन पायलट्स का प्रदर्शन उम्मीदों से काफी बेहतर रहा, यह बताया जा रहा है। यूक्रेनी पायलट्स ने F-16 की बेहद कामयाबी के साथ उड़ान भरी है। Su-27 और MiG-29 के मुकाबले F-16 उड़ाने के लिए काफी अलग ट्रेनिंग चाहिए होती है। पेंटागन का अनुमान 4 महीने में F-16 उड़ाने लगेंगे यूक्रेनी पायलट्स। तो ये बड़ा डेवलपमेंट है और यकीन जानिए अगर यूक्रेन के हाथ F-16 लगते हैं तो रूस पर भी बड़े खतरे की संभावना बन जाएगी और यही वजह है कि रूस बुरी तरह से तिलमिलाया हुआ है।